हेलो सामीनो नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ज़िंदगी और ज़िंदगी से मुतल्लिका मसाइल पर गौर व खौज जारी होगा। आज जिस मौजू पर बात होने जा रही है उसका ताल्लुक मादरी ज़बानों के अहिया के साथ है। मादरी ज़बान और कौमी ज़बान में फ़र्क होता है। मादरी ज़बान इलाकाई ज़बान होती है जो इलाके में, घर में और ख़ानदान में बोली जाती है। बच्चा सबसे पहले इसी ज़बान को सुनता है और इसी में अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करता है। ये ज़बान उसकी शख्सियत का, उसकी नफ्सियात का लाजमी हिस्सा बन जाती है। कौमी ज़बान वो होती है जो पूरे मुल्क में राब्ते की ज़बान होती है और ज़रिया तालीम भी आम तौर पे कौमी ज़बान ही होता है। मादरी ज़बान बाज़ इलाकों में और कौमी ज़बान एक ही होती है और बाज़ में मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान सराइकी है और कौमी ज़बान उर्दू है। अब चूंकि दुनिया एक विलेज बन गई है, राब्ते बहुत तेज़ हो गए हैं, इसलिए बहुत सारी मादरी और इलाकाई ज़बानें मादूम होती जा रही है। अब ज़रूरी है कि इसको ज़िंदा किया जाए ताकि अपने इलाकों में इसमें बात की जाए। इस सिलसिले में सियासी हवाले से और इल्मी हवाले से कोशिशें हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस सिलसिले में 21 फरवरी को मादरी ज़बान के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए आज का जो उन्वान है वो है मादरी ज़बानों का अहिया और ज़िंदगी। ये सिलसिला 1952 से ढाका में एक एहतजाजी तहरीक से शुरू हुआ। उनका मुतालबा और एहतजाज दुरुस्त था, इसलिए वो एक यादगार बन गया। इंसानी तारीख का ज़बान और मकान के हवाले से मुतालिया ये ज़ाहिर करता है कि इंसान को इन दोनों से बहुत ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी होती है, होनी भी चाहिए। ये एक अच्छी बात है। इस वाबस्तगी में खुशी और सुकून का अंसर मौजूद है। इस हवाले से जगह जगह तकरीबात मुनक़िद होती हैं, रेडियो और टीवी पर प्रोग्रामात होते हैं जिसमें लोग अपने जज्बात, ख्यालात और तहकीकात का इजहार करते हैं। ये बंदा नाचीज़ कोई महर लिसानियात तो नहीं है, लेकिन हर इंसान कोई ना कोई ज़बान सुनता और बोलता तो है, वहीं उसकी ज़बान बन जाती है। मेरी मादरी ज़बान सराइकी है। मैंने घर में और इलाके में इसी ज़बान को सुना और बोला। स्कूल दाखिल हुए तो उर्दू से शनासाई हुई। उर्दू लिख भी लेते थे और समझ भी लेते थे, लेकिन आसानी से बोल नहीं सकते थे, इसलिए कि ये इलाके में राब्ते की ज़बान सराइकी थी। कॉलेज गए तो अंग्रेजी से वास्ता पड़ा क्योंकि ये इल्म की ज़बान थी और अब भी है। नमाज और कुरान पढ़ने लगे तो अरबी से वाकफियत हुई। यूं समझे कि हमारे लोगों को, बतौर खास पढ़े लिखे लोगों को, 4 ज़बानों से वास्ता रहता है। इन सब पर अंग्रेजी ज़बान का गलबा है क्योंकि ये इल्म की ज़बान भी है आजकल और काफ़ी अरसा से ये ज़बान और कौम दुनिया में गालिब रही है और तकरीबन अब भी है। मादरी ज़बान जज्बात के इजहार का अव्वलीन ज़रिया है। मादरी ज़बानों की हिफाजत और इर्तका में शायरी और गुलकारी का बड़ा अहम किरदार है। खुद हमारी ज़बान, मादरी ज़बान सराइकी को ज़िंदा रखने में हमारे शोरा और गुलकारों का बड़ा अहम किरदार है, जिसमें सुल्तान बाहू, ख्वाजा फरीद, कमतर, केहतर, इकबाल सोकड़ी, अजीज शाहिद, अहमद खान तारिक, शफकत बुज़दार, मुंशी मंजूर, शाकर शुजा आबादी और बहुत से शामिल हैं। इस तरह इनसे भी बढ़कर पठान खान, अताउल्लाह खान नियाजी, मंसूर मलंगी और सुरैया मुल्तानी जैसे गुलकारों का भी ज़बरदस्त हिस्सा है। जज्बात के इजहार के लिए और ज़बान को अपनी हिफाजत के लिए किसी खास इलाके, मुल्क और सरहदों की ज़रूरत नहीं होती। ज़बान तो ख्यालात और जज्बात का पहरन होती है और उनके इजहार और बयान की एक खूबसूरत शक्ल होती है। जज्बात की पैगाम रसानी ज़बान के अलावा भी हो सकती है और हो भी रही है। बहुत सारे इंसान, जानवर, परिंदे, दरिया, पहाड़, हत्ता के नबातात और जमादात, खूबसूरत मनाजिर, बल्कि सहरा, जंगल और वीराने भी अपना हाल दिल बयान कर रहे होते हैं
اور سمجھنے والے ان کی زبان سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اظہار کے لیے پوری دنیا کی زبان ایک ہی ہے۔ اس دنیا کی نہ کوئی سرحد ہے اور نہ کوئی حکومت، ساری زمین ان کی ماں جیسی ہے، سورج باپ جیسا اور چاند چندہ ماموں جیسا ہے۔ اس میں زندگی و حرارت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، آفاقیت اور انسانیت ہے۔ ان سب کا باقی مختلف زبانیں بولنے والوں کو پیغام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے اور باقی سب کے لیے محبت کا اظہار کریں اور سب مل کر احترام انسانیت اور حقوق انسانیت کو موضوع بنائیں۔ بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو کبھی تھیں مگر اب نہیں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں بہت سارے طلباء کی طرح میرے لیے بھی ٹیچر سے سوال کرنا بہت ہی مشکل معاملہ تھا، اس لیے کہ اردو میں بات کرنا ایک مسئلہ تھا۔ یونیورسٹی جا کر اس مشکل میں اور بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ انگلش میں بات کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بھی اردو میں بات کروں گا، اس لیے میرے گھر میں اب سرائیکی زبان بھی اجنبی زبان ہے۔ اس طرح سے زبانیں جو علم اور رابطے کی زبانیں نہیں بن سکتی وہ معدوم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح قومیں ابھرتی اور ڈوبتی رہتی ہیں، علاقے اور ملک دنیا کے نقشے پر جس طرح بنتے اور مٹتے رہتے ہیں، اس طرح زبانیں بھی ابھرتی اور دھول زمانہ میں گم ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو شان یونانی، سنسکرت، عبرانی، فارسی اور عربی کو حاصل تھی اب وہ نہیں رہی۔ اب کافی زبانیں اپنے علاقوں اور ملکوں میں بھی اجنبی ہیں۔ ایک بڑی مثال اپنی اردو کی ہے۔ پورا بر صغیر اس کی ماں ہے، لیکن اپنی ہی اولاد میں اجنبی ہے۔ اب اولاد وہ زبان بولتی ہے جو ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب ہر جگہ انگریزی کا چرچا ہے۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ انگریزی بولنے والوں نے محنت کر کے اس کو علم کی زبان بنا دیا ہے، اور ہم نے ایسی کوئی حرکت کی بھی نہیں جو ہماری زبان کو زندگی عطا کرے۔ زبانوں کو زندگی دینے کے لیے سوز دماغ اور سوز جگر کی ضرورت ہے۔ زبان کو زندگی کے لیے سیاسی جد و جہد کے ساتھ ساتھ علمی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے کہ میڈیا آف ایجوکیشن مادری زبان ہونی چاہیے۔ یہ اصول وہاں درست اور قابل عمل ہے جہاں قومی زبان اور مادری زبان ایک ہو۔ جہاں مختلف ہوں وہاں قومی زبانی ذریعہ تعلیم ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ اپنے ہی ملک میں اجنبی بن جائیں گے، جیسا کہ سندھ میں یا ملک کے بعض علاقوں میں ہو چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو بہت ہی سنجیدہ لیا جائے اور بہت ہی محنت کی جائے، تب کہیں جا کے ہم اپنی تاریخ، ثقافت اور اپنی علاقائی اور ملکی زبانوں کی حفاظت کر سکیں گے اور انہیں ترقی سے بھی ہمکنار کر سکیں گے۔ اللہ نگہبان۔